हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हॉलिक सोनिया। एंड आज हम देखेंगे पॉलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि एम लक्ष्मीकांत बुक के फर्स्ट चैप्टर भारत का संविधान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लिए गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 1765, जो कि 1764 के जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे, जो कि उन्हें शाह आलम द्वितीय ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश ताज ने भारत में शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथ में कब ले लिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1858। ब्रिटिश ताज ने भारत का शासन 1858 में अपने हाथ में ले लिया था, आफ्टर 1857 की क्रांति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। दिस इज़ राइट। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली, ये भी सही है। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, एंड ऑप्शन डी है, इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को पृथक कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा पृथक किया गया था, ना कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 1774। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब पारित किया? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 1781 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। ऑप्शन सी है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। एंड ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसने कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नए निकाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ऑप्शन सी है, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। एंड ऑप्शन डी है, इसके द्वारा द्वैध शासन की परंपरा का शुभारंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नहीं बनाया गया था। तो ऑप्शन सी इज़ रॉन्ग, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए 1833। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे?
ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मैकाले समिति से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय सिविल सेवा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1853 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। इसने सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का आरंभ किया। तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया? ऑप्शन बी 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसके तहत भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। ऑप्शन बी अधिनियम में निदेशक कोर्ट तथा नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन सी एक नए पद भारत के राज्य सचिव का गठन किया गया। ऑप्शन डी इस अधिनियम में भारत के शासन को अच्छा बना दिया गया। ऑप्शन डी इज द आंसर। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, भारत के शासन को अच्छा नहीं बनाया गया उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? इसका राइट आंसर है हमारा 1861 भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय को विशेषाधिकार तथा आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? 1861 भारत परिषद अधिनियम। ऑप्शन ए। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने निम्नलिखित में से किसको विधान परिषद में मनोनीत किया? ऑप्शन ए है पटियाला के राजा, बी बनारस के राजा, सी सर दिनकर राव, डी उपरोक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर है हमारा उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानमंडल के सदस्यों को बजट में अपने विचार प्रकट करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? ऑप्शन बी 1892 भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 भारत परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। ऑप्शन सी गांधी जी ने इस एक्ट को सर्वनाश करने वाला कहा। ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। इसी तरह के और क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।